जय हिंद साथियों, वेलकम टू एक्सटी क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसी का मैथ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये सभी सवाल मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जो सवाल मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं उन सभी सवालों का टॉप सॉल्यूशन देने वाला हूं ताकि आप एग्जाम में जाकर के विद इन 5 सेकेंड विद इन 10 सेकेंड सभी सवालों का आंसर ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने है, लेटेस्ट सवाल है, बहुत बार ये सवाल रिपीट कर चुका है। ठीक है, अब सवाल देखिए क्या कह रहा है। द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, राइट? इफ द चेयर इज सोल्ड फॉर Rs 132 आफ्टर अ डिस्काउंट Rs 11, ठीक है, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो यहां से देखिए भाई, मार्क प्राइस जो है वो ज्यादा है 10% किससे? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मान लेते हैं तो यहाँ से आपका मार्क प्राइस कितना बन जाएगा? तो आप कहेंगे 110 बन जाएगा, यही तो बोला है सवाल में। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले यहाँ से तो यहाँ से हमारा मार्क प्राइस कितना निकल जाएगा? मार्क प्राइस बराबर हमने आपको क्लास में करवा रखा है एसपी प्लस डिस्काउंट होता है। एसपी आपका 132 दिया गया है, डिस्काउंट आपका 11 रुपए का दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मार्क प्राइस 100 जो है वो कितना हो जाता है? 143, यहाँ से 110, दोनों को बराबर करने के लिए 110 का कितना गुना? जो 143 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि 1.3 गुना है ये। ठीक है, अच्छा मार्क प्राइस का इतना है। ठीक है, अब ये दोनों तो बराबर है तो दोनों को बराबर करने के लिए भी यहाँ पे 1.3 का गुना करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 का 1.3 गुना करेंगे तो 130 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 130 आ गया। सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस ये है, दोनों का डिफरेंस कितना है? तो दोनों का डिफरेंस 2 है, यही हमारा प्रॉफिट हो गया। और हमेशा प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे निकलता है तो 130 नीचे आ जाएगा, गुना का 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म कीजिए, यहाँ से 10 दूना 20 13, यानी कि कटेगा ये लगभग 1 में 1 13 पचे 65 पॉइंट 13 पचे 65 13 39। ठीक है, लगभग ये आएगा आपका आंसर 1.53 जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ऐसे अप्रोच के साथ अगर आप जाते हैं तो विद इन 5 सेकेंड विद इन 10 सेकेंड सभी सवालों को, बस कैलकुलेशन आप फास्ट रखिए। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा, कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जरा सा ट्राई कीजिए इसको। ये भी सवाल आपका सेम शिफ्ट का है, सेम डे का है। ठीक है, सवाल क्या है? अ मिक्सचर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:4 इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। किस में ऐड किया गया है? वाटर में ऐड किया गया है 2 लीटर। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स कितना हो जाता है? 7:5 हो जाता है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द मिक्सचर? मिक्सचर में जो है वो एसिड का क्वांटिटी कितना है ये बताना है। ठीक है, अच्छा आइए यहाँ पे रेशियो अगर हम बात करें, इसको हम 7 है, इसको हम 7x मान लेते हैं, डिवाइड का 4x मान लेते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे बोल दिया गया है साफ साफ बात में कि 2 लीटर जो है वो वाटर ऐड किया गया है। वाटर क्या है? 4 है, तो 2 लीटर इसमें ऐड किया गया है, ये बोल दिया गया है क्वेश्चन में साफ साफ बात। ठीक है, अब ये बन कितना जा रहा है, हो कितना जा रहा है? तो वाटर बिकम्स कितना हो जा रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं एसिड एंड वाटर बिकम्स 7:5, तो 7/5 बन जाता है। ये इक्वेशन समझ में आया? बेहतर तरीका है ये भाई। देखिए अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, तो 7 पचे 35, 7 चौक 28, बचेगा कितना? 7x बचेगा। ठीक है, बराबर 7 दूना का 14, ये आ जाएगा। x बराबर सीधा सा आपका 2 दिख रहा है, x बराबर ये आपका 2 आ गया। हमें पूछा क्या है कि एसिड का पूछा है, एसिड यानी कि 7, 7 दूना 14, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बात खत्म। बोले बूझे जी? ठीक है, आसानी से आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखिए। अ सम ऑफ 14,175 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी? ए और सी का जो है वो डिफरेंस, इन दोनों के शेयर का डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो आ जाइए, अगर हम नॉर्मल रेशियो की बात करें, इसकी
नॉर्मल रेशियो की बात करें अगर हम इसकी, ए बी सी का रेशियो हम सबसे पहले यहां से पता कर लेते हैं। तो आइए, ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, A:B:C। रेशियो निकल करके आ जाएगा। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं 30 आ जाएगा। 30 10 बार में कटेगा। डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, कभी भी डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। अदरवाइज आप क्या कीजिए, नॉर्मल एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ क्लास नहीं ले रहे हैं, आपको जो है वो अप्रोचेज बता रहे हैं कैसे आपको करना एग्जाम में जाकर के, ठीक है। वो अप्रोच आपको सीखने होंगे, तभी आप विद इन 5 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड ऐसे तुच्छ सवालों को, ठीक है, ऐसे तुच्छ सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए जरा सा देखिए, यहाँ पे 3 5 6 है, एलसीएम 30 आ जाएगा, कटेगा 10 बार में, 10 दूना का 20 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब 5 से कटेगा 6 3 18 हो जाएगा, 6 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहां से कटेगा 6 5 30, यानी कि 5 5 25, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है भाई, इसको हम रफ करके यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे है 2/3 है, 3/5 है, 5/6 है, एलसीएम तीनों का नीचे आएगा 30, तो 30 से गुना कीजिए सीधा, 30 से गुना कीजिए, ये कटेगा आपका 5 बार में, ये कटेगा आपका 6 बार में, ये कटेगा 10 बार में, 10 दूना 20, 6 18, 5 25। यहाँ पे हम डायरेक्ट किए हैं, ठीक है। आपको भी यही करना है एग्जाम में जाकर के, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, बोला क्या है कि तीनों को मिला करके दिया गया है 14,175, तीनों को मिला करके 8 5 13, यानी कि 63। 63 का वैल्यू है हमारे पास कितना, 14,175, 14,175। अगर हम यहां से एक का वैल्यू निकाल लें, एक का वैल्यू निकालें, 63 दूना 126, 63 दूना का 126, यहाँ पे बचेगा 15, 157, 63 दूना का 126, 157 में 126 जाएगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा, 31 बचेगा, 315, 63 25 315, यानी कि 225, ठीक है। 225 आ गया हमारे पास, ये 225 आ गया भाई। एक का वैल्यू हमें पूछा है, डिफरेंस किसका किसका, ए का और सी का। तो ए और सी का डिफरेंस भाई कितना का है, 5 का, तो गुने 5 कीजिए इधर, गुने 5 कीजिए इधर, 25 पचे 125 और 200, और यानी कि 1000, 1000 और 125 यानी कि 1125, 1125 करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलिए मजा आया, मजा आया भाई तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, ऐसे ही अप्रोचेस के साथ सीखने के लिए, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 1200, इफ द प्रॉफिट इज 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें पूछा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये पता करना है भाई। तो हिंदी इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। आप लोगों को भी वैसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर आइए सवाल पे यहाँ पे है हमारे पास जो है दिया गया है, क्या डिफरेंस दिया गया है कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। भाई साहब कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, ये आप वर्बली कर सकते हैं, वर्बली आराम से कर सकते हैं भाई, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं भी ऐसे सवालों के लिए, ठीक है। और ये सवाल आपका 2023 में पूछा गया सवाल, 1 फरवरी का सवाल है, ठीक है। ऐसे सवालों को लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अप्रोच करना कैसे है ना। तो आ जाइए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही तो दिया गया है, कितना 1200 दिया गया है, ये आपका 1200 दिया गया है। अब देखिए प्रॉफिट जो दिया गया है कितना दिया गया है, ये आपका 15% दिया गया है। अच्छा हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं 100 है, क्योंकि हमेशा से सिखाए हैं भाई मैथ, मान ले कि वो आगे बोलने की जरूरत नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस भाई कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। डिफरेंस कितना का है भाई, इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो आप कहेंगे 15 का, और इसी का वैल्यू दिया गया है 1200, ठीक है। अच्छा अब आपको सेलिंग प्राइस पता करना है भाई साहब, तो एक का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। एक का वैल्यू निकाले 15 अट्ठे 120 और एक 0 यानी कि 80। सेलिंग प्राइस निकालना है तो गुना कर दीजिए, ठीक है। 8 बजे का 40, 8
8 और 2 8 और 4 12, 12 का 2 8 और एक 9 और एक 0 जो उधर था 100, 9200। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुझे जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़िया है, अच्छी बात है, क्लियर है। अब इसी प्रकार का सवाल जो है वो 2024 में भी पूछा गया है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि रिपीटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे रिपीट कर रहा है, वो भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब देखिए ये सवाल आपका 1 फरवरी 2023 का सवाल है। सेम उसी प्रकार से सवाल सिर्फ और सिर्फ 1200 की जगह कितना किया है, 120 किया है। और यहाँ पे कितना है, 15% की जगह क्या कर दिया है भाई, 10% है। एसएससी जीडी ऑफिशियल सवाल है 21 फरवरी 2024 का, शिफ्ट तीसरा का है, चाहे तो आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमने आपको सिखा दिया कि करना कैसे है। अब आपका काम है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फेंक फेंक कर मारना है, और तरीका यही होना चाहिए, विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये सवाल मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल मैं आप लोगों को बता दिया हूं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग यही बताएंगे। समझ में आ गया जी? आ जाइए, अगला सवाल है 27% of a number exceeds 13% of the same number by 56. What is the value of that number? ठीक है, उस वैल्यू का नंबर बताना कितना है। अब मान लेते हैं कि वो नंबर जो है वो x है, हमने वही माना है हमेशा से। ठीक है, x मान लेते हैं, तो 27% भाई, 27%, तो 27% हम सीधा सा लिख सकते हैं 0.27x। x वो नंबर हम मान लिए। ठीक, डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अच्छा बराबर किसके है, तो 13%, 0.13x वो नंबर, सेम नंबर। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 14। ठीक है, 27 में 13 जाएगा 14.14x बराबर का 56। इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट आंसर हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से कटेगा आपका कितना, 4 बार में 14 चौके 56, 4 बार में दिख रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहां से हमें दिख रहा है 400। बोले 400 दिख रहा है, सीधा सा बात है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इतना करने की जरूरत भी नहीं था, बस एक लाइन में आंसर आ जाना था। ठीक है, लेकिन आपको सीखने हैं अप्रोच की कैसे करना है। यहां क्या परेशानी भाई, यहां भी परेशानी हो रही है। अरे भैया ये तो हमने क्लास में भी बताया है, अभी भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है भाई। 27% है, 27%, 27% वो नंबर का, 27% ऑफ अ नंबर एक्स मान लिए। ठीक है, बराबर वही है एक्सिड, एक्सिड यानी कि जो है वो संख्या अधिक है, 13% ऑफ द सेम नंबर बाई 56, अधिक है 13% का, वही नंबर के अधिक कितना है, 56 है। लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे लैंग्वेज को पकड़ना है। ठीक है, पकड़ के रखना है ताकि वो भाग ना जाए। समझ में आ रहा है ना? आइए, अब देखिए 27% है, बटे 100 करने से बेहतर है कि 2 अंक के बाद आपका पॉइंट लगना ही लगना है। तो यहां से ये करने से बेहतर आप ये कर लीजिए, और हम ये भी नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पे लाते आंसर और आ जाता। ठीक है, अब आप लोग सीखिए, अगर डायरेक्ट यहाँ पे कर देते तो आप लोगों को भी परेशानी होती। ठीक है, तो बार बार वो चीजें रिपीट करनी होती, तो इससे बेहतर है कि आप सीखिए इस चीज को। ठीक है, डायरेक्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस चीजों को सीख गए तो आप लट्टू घुमाए ना, लट्टू भाई, वैसे घूमेगा मैथ, आपके इशारों पे घूमेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? अच्छा, ऐसे सवाल में आप लोगों को ऐसे सीरियल में भी करवाए हैं। ठीक है, इसमें भी है, सवाल पूछा गया है। ठीक है, अच्छा जरा देखिए,
मान लेते हैं कि यहां से यहां एक पुल है, ठीक है, मान लेते हैं भाई, तो यहां से 10 मिनट पर मीटर चलता है, 10 मीटर पर मिनट चलता है, इधर से 8 मीटर पर मिनट चलता है, ठीक है, ये है टोटल कवर करना इन दोनों को 900। अच्छा, ऐसा ऑप्शन, ऐसा तरीका बता रहे हैं यहाँ पे भाई कि आपको जो है वो ऑप्शन से आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? अब चेकिए, पर मिनट दिया है, पर मीटर दिया गया है, ठीक है, मिनट दिया है, मीटर में दिया गया है। भाई ऐसा सवाल हमने आप लोगों को कई बार करवाया है, और डायरेक्ट ऐसा सवाल आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे ही क्वेश्चन वहां से जाके छाप दिया गया है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए जरा सा, अब चेक करें अगर, तो 25 ऑप्शन से चेक करें अगर, 25 गुने 10, ये आपका हो जाएगा 250। अच्छा, ये होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि ये आधा के करीब, आधा से ज्यादा होना चाहिए, लगभग 550 के करीब आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप ऑप्शन से अगर करें तो आपको ये नजर आ जाना चाहिए भाई कि यहां से देखें अगर 25 का तो होने वाला नहीं है। ये से चेक करने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग वो लॉजिक काम कर रहा है या फिर नहीं, ये भी डिपेंड करता है आप लोगों पे, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप डायरेक्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, समय बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये ऐसे तरीके आप लोगों को अपनाना काफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 62 को भी गुना करके देख लीजिए, अगर गुना करें तो 620 यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। दोनों को मिला करके आना चाहिए भाई, दोनों को मिला करके। अच्छा, इसमें भी गुना कर लीजिए, दिक्कत हो रहा है तो 25 अठे 200, 200 और 250 गुना करेंगे तो 450, बात खत्म। यहीं पे ऑप्शन ए तो गया, 620 आया। अच्छा, 620 62 गुने 8, ठीक है, 8 गुना 16, ठीक है। तो देख सकते हैं 6 और 0 तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, तो ये भी खत्म हो गया, ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन सी है, यहाँ पे 50 है। हम इतना चेक भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ये 10, ये 8 है, ये 10 है, तो थोड़ा सा ज्यादा ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको चेक करें, इसको चेक करें भाई, तो ये 50 है, 50 का 500 बन जाएगा इसका, और इसका कितना बनेगा? 8 5 40, 400 बनेगा। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, तो 400 और 500 900 ये आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 50 मिनट के बाद भाई साहब दोनों एक दूसरे से मिलाप करेंगे, भरत मिलाप होगा इन लोगों का, बूझे जी। वैसे भी मिलाप होने हैं कल, जो है मेरे भाई वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे ये क्यों मनाते हैं इन लोगों को ही नहीं पता है भाई। वैलेंटाइन डे मनाते हैं लोग, क्यों मनाते हैं किसी को आइडिया भी नहीं है। वो कहते हैं ना, अंग्रेज लोग सॉरी बोल के छोड़ गए यहाँ, और उसको चोचले जो है वो उसके इस्तेमाल करते हैं लोग यहाँ पे, सॉरी। खैर, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 70। लॉन्गेस्ट पता है आपको, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है? हाइपोटेनियस होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है जो है आपका कितना, 15 दिया गया है। हाइपोटेनियस दिया गया है भाई, यानी कि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। सबसे पहले बेस निकाल लेते हैं। आपको पता है एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो सीधा सा बात ये है कि हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, यहां से बेस हम निकाल सकते हैं। बेस निकालेंगे 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? ये वर्बली आप आंसर कर सकते हैं मेरे भाई। वर्बली कैसे कर सकते हैं? 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, माइनस करेंगे 64√8, ठीक है। 8 1/2 इंटू 8 इंटू 15 हो जाएगा। 8 से कटेगा आपका 2, यानी कि 4 बार में 15 चौके 60, आंसर, बात खत्म। ऑप्शन सी, बात खत्म। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे? तो आइए सीखिए, आइए देखिए, 17 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में, माइनस का 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 289 माइनस का 225, ठीक है, 225 ही आ गया। अब ये तो आएगा 64, हमको पता है, यहाँ पे दिख रहा है साथ साथ, ठीक है। 9 में यहाँ पे जो जाएगा 5 4 28 में 22 6 8 लिख देते हैं डायरेक्ट भाई, 8 है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल जो है एरिया निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट
15 कटेगा 4 बार में 15 चौके 60, ऑप्शन सी। क्या ऐसे सवाल जो आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं 2024 में, क्या ऐसे सवालों को आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है? भाई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो, बाकी का पता नहीं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हैं तो पेन उठाने, ऐसे सवालों के लिए तो खैर तो पेन उठाने की जरूरत नहीं, क्या जी? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आ जाइए। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन, सेलिंग प्राइस दिया गया एंड लॉस परसेंटेज इतना दिया गया, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन? कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, अच्छा सेलिंग प्राइस है, लॉस भी है, कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मानते हैं, -32 हो रहा है, यानी कि तो सेलिंग प्राइस हमने कितना में बेचा होगा? 68 में बेचा होगा। अच्छा इसी का वैल्यू हमारे पास है 306, 306। अच्छा एक का वैल्यू यहां से हम पता कर लेते हैं, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एक का वैल्यू अगर हम यहां से देखें, अच्छा एक का वैल्यू हम यहां से नहीं निकालते हैं, आपको एक और तरीका बताए थे, क्या कि 306 जो है वो 68 का कितना गुना है ना? 306 जो है वो 68 का कितना गुना है, ऐसा भी तरीका हमने बताया था। तो यहां से हमें नजर आ रहा है कि 4.5 गुना है, साफ साफ नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है, अगर ये दोनों है तो ये भी तो होगा भाई 4.5 गुना। आइए गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 450 इसका करेक्ट आंसर है। वही तो पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन 450, ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? डिविजिबल बाय 11 नंबर सिस्टम में ये हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है, सभी का रूल हमने बता रखा है कि कौन ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं, उसके रूल भी बताए हैं हमने। ठीक है, तो 11 का रूल क्या है? या तो वो खुद से उसका मल्टीपल होना चाहिए, या तो फिर अल्टरनेट नंबर का ऐड करके और फिर माइनस करके अगर 0 आता है तो वो भी ऐसे संख्या है जो 11 से डिविजिबल होंगे, ये भी हमने बता रखा है। तो देखिए जरा चेक कीजिए, अल्टरनेट नंबर कहने का मतलब क्या है? 6 और 8 को जोड़िए, 8 और 6 को जोड़िए कितना? 14, 5 और 9 को जोड़िए कितना? 14, और इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो वही वो संख्या है जो 11 से डिविजिबल है, बाकी और भी कोई संख्या नहीं है। या तो फिर आप ऐसे चेक कीजिए कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर, और चेक करने की जरूरत है नहीं। 9 और 6 15, 4, 14 और 11, 9 और 8 7 15 नहीं होने वाला। ठीक है, अगला सवाल है कि सीमा एक काम को 120 दिन में कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिन में कर सकती है। ठीक है, यदि वे मिलकर काम करें तो उन्हें जो है वो कितना मिल रहा है? 3300 रुपया का भुगतान किया जाए तो अंजलि का हिस्सा क्या हो जाएगा? अंजलि का हिस्सा भाई बताइए। अगर हम बात करें सीमा की, सीमा जो है वो 120 दिन में, अंजलि, अंजलि क्या नाम है? अंजलि, ठीक है अंजलि जो है वो कितना दिन में काम कर रही है भाई? 144 में। ठीक है, 144 में। ठीक है, उसके बाद सोनिया, सोनिया है भाई साहब 180। अब एलसीएम निकालने का तरीका भी हम लोग आप लोगों को बताए थे, बहुत ही अच्छा तरीका बताए थे। मल्टीपल निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 18 12, 18 चक 72, 12 छक 72, 14 25 70, 144, एकदम 72, 720 इसका एल्शियम हमें नजर आ रहा है, 720। सीधा सा बात है। आ जाइए, इफिशियंसी जिसे हम हिंदी में कार्य क्षमता कहते हैं, तो कार्य क्षमता भाई साहब 12 छक 72, 60, 1 मिनट 6, 144, 14 25 70, 5, 18 चौक 72। ठीक है, अब तीनों को मिल करके उसे जो है वो 3300 रुपया दिया जाता है। तो तीनों 6 5 11,
4 15, 15 का वैल्यू दिया गया है हमारे पास कितना, 15 का वैल्यू दिया गया है 3300। आ गया आंसर भाई, आंसर आ गया। कैसे आ गया सर जी? तो देखिए अंजलि का हमें पता है कि 5 है, ये तो पूछा है कि अंजलि का हिस्सा कितना होगा भाई, अंजलि का हिस्सा कितना होगा, तो 5 हमें दिख रहा है। अगर दोनों से 3 का डिविजिबल करें, डिवाइड करें, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा। 5 है, निकालना है, 3 से डिवाइड कीजिए, 5 दिया 15, 3 से डिवाइड करेंगे 11 दिया 33, 1100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंजलि को कितना शेयर मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा भाई, तो आपको यहां दिख रहा है 1100 मिलेगा। आइए, एक वस्तु को 40% और 50% की दो क्रमिक छूट है भाई, सक्सेसिव। सक्सेसिव डिस्काउंट का ऐसा तरीका हमने आपको बताया है जो आप विद इन 2 सेकंड, विद इन 3 सेकंड आंसर ला सकते हैं। सक्सेसिव 204 रुपए के में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पूछा है भाई साहब, थोड़ा सा अलग है लेकिन आसानी से कर पाएंगे भाई। x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, ये तो तरीका हमने बता रखा है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए 40% और 50%, यहाँ से दोनों का कॉमन जो है हमारा कॉमन परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। कॉमन परसेंटेज अगर आप बात करें तो निकाल लेते हैं भाई सक्सेसिव से। तो 40 प्लस का 50 माइनस का 40 इंटू 50, क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है भाई, बटे का 100, 1 2 1 2, 90 माइनस 20 यानी कि 70%। कॉमन डिस्काउंट जो है 70% आ रहा है, ठीक है। अच्छा 70% आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो यहां से हम मार्क प्राइस जो है वो, मार्क प्राइस आपका ये दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100, ठीक है 100 है, इसे बेचा गया है 70% के डिस्काउंट पे, यानी कि इसको बेचा गया है कितना पे, 30 पे। 30 का वैल्यू दिया गया है 204, 204 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए तो कितना गुना है, अगर हम बात करें यहाँ पे कितना गुना है भाई, यहाँ से अगर हम बात करें 10, 3 से दोनों तरफ अगर गुना करें तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 का वैल्यू हम यहाँ से पता कर लेते हैं, 10, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 68, 68। हमें पता कितना करना है 100 का, तो 100 का दोनों तरफ 10 गुना कर दीजिए, 680 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 680 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही वाला उत्तर है ना। आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए एक स्कूल में कुल 560 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है। यदि 40 और लड़के को स्कूल में दाखिला मिल जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। मस्त सवाल है रे बाबा, आ जाइए। अच्छा बॉयज और गर्ल्स रेशियो कितना है, बॉयज का 3 है, 15। अच्छा भाई हम यहां से देखते के साथ आंसर बता सकते हैं भाई, कितना आसान। दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए 28, इसी का वैल्यू दिया गया है 560, एक का वैल्यू पता कर लीजिए, 28 दूना 56। अच्छा एक का वैल्यू निकल गया 20। यहां देखिए जरा 40 ऐड किया जा रहा है, इसमें बॉयज में एक का वैल्यू 20 है, 40 कितना का है, 2 का है, तो 15 आ जाएगा। ये समझ आ रहा है भाई, ये समझ आ रहा है। यहाँ देखिए और भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है भाई वो बता रहे हैं। अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक का 20 है, ऐड 40 हो रहा है, यानी 2 ऐड हो रहा है, तो 13 और 2 ऐड होगा कितना हो जाएगा 15, और इधर से 15 है ही। रेशियो क्या बन जाएगा, एक का एक रेशियो के साथ ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ छेड़ने छाड़ने का जरूरत नहीं खे, बुझाइल। अब देखिए जरा और दूसरा क्या है, अगर यहाँ ये ठीक है क्लियर है कि ये नहीं समझ आ रहा है सर जी, दूसरा तरीका बताइए, दूसरा समझाइए क्या हो जाएगा दूसरा तरीका। एक का 20 है,
13 का निकाल लीजिए। 13 का कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 260 हो जाएगा। और 40 इधर आया, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और इधर का 15 दूना 300 हो जाएगा। इधर 15 दूना इधर से भी कितना आया, 1:1 इधर से भी आया। तो इतना करें, इतना करें, मजा आया, बूझे जी। आ जाइए नेक्स्ट सवाल कीजिए जरा सा, आप लोग भी ट्राई कीजिए। और जो सवाल हमने होमवर्क में दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए, समझे। The average weight of T, U and B is 42 kg. If the average weight of T and U is 40 kg and the average weight of U and B is 36 kg, then what is the weight of U? आसान सा सवाल है। अगर बात करें टी यू भी का 42 kg है, तो एवरेज है वो, है ना, ठीक है, एवरेज है। अगर हम टोटल की बात करें तो T प्लस यू प्लस भी, यानी कि टोटल का बात करेंगे तो 42, 3 संख्या है तो 3 से गुना, 42 दिया कितना हो जाएगा, 2 दिया 6, 126, ठीक। अच्छा T प्लस यू 2 है, 40 दोनों 80। अच्छा U प्लस भी, U प्लस का भी बराबर कितना आ जाएगा, 36, यानी कि 72। U का पूछा है तो U हम यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो भी निकल जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए, 6 4 46 आ गया। अच्छा 46 क्या आया, ये 46 किसका आया, 46 भी का आया। अब भी इसमें माइनस कर दीजिए, 46 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ से 2 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में हमें नजर आ रहा बा, ठीक है, समझे। चलिए आसान सा सवाल आता है, कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं रहेगी, ऐसी प्रकार से सवाल है। और देख सकते हैं ये सवाल जो आपका कैसे पूछा गया है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा सवाल रहेगा, एक दो तो सवाल ऐसा डालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वैल्यू क्या है। और फिलहाल जो एसएससी सीजीएल का हुआ है धांधली, ठीक है, तो वो सब देखने के बाद तो फिर तो क्या ही बोले, है ना, समझ आ रहा है जी। खैर आइए सवाल पे आते हैं। P माइनस क्यू दिया गया है 9P² प्लस Q² 127 दिया है, पी क्यू का वैल्यू सीधे से आपको पता है, हमने कंसेप्ट बताया था, ये तरीका बताया था, क्या चीज, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि P माइनस क्यू 9 है, ठीक है। तो ये किस पे ज्यादा सेट हो पा रहा है, कौन से फॉर्मूला पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप मान करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे सीधा फॉर्मूला पे जब सेट हो जा रहा है भाई, तो क्यों उतना मानना, तो सेट हो रहा है सीधा सा कि A² प्लस का B², सॉरी माइनस है तो A माइनस का B, A माइनस बी का होल स्क्वायर में डायरेक्ट जो है वो सेट हो पा रहा है। तो सेट कर दीजिए A² यानी कि A माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, 81 सीधा लिखते हैं हम, तो आ जाएगा P² प्लस Q² कितना आ जाएगा, 127 माइनस का 2PQ, ये समझ आ गया। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 46 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। एक एक लाइन का सवाल है ना, एक एक लाइन में ऐसे सवालों को आंसर ला सकते हैं, बस जुड़े तो रहिए आप हमारे साथ, ठीक है ना। आइए, और खैर यहाँ भी मैथ चल रहा है, आपका रीजनिंग भी चलेगा, जीएस भी चलेगा, और सभी स्पेशल टीचर आपके रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश भी चलेगा, हिंदी भी चलवाएंगे, सभी क्लास चलेगा यहाँ पे। और बिल्कुल इसी चैनल पर रहेगा एक्सटी क्लासेस कंपटीशन चैनल। एक्सटी क्लासेस एक और हमारा चैनल है जो आपको वहां पे हमारा 11th-12th का क्लास चलती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है वो चलेगी क्या चीज, तो कंपटीशन बैच चलेगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने वाली है, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। और लेवल भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी स्तर जो है आप लोगों का जिस स्तर पे है उस स्तर पे बढ़ाने की कोशिश और किया जा रहा है, ठीक है। सवाल पे आता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज, ठीक है, एट 13% per annum in 5 year, find the sum of money।
वो धनराशि पता करना है। किसी निश्चित धनराशि का 13% वार्षिक दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज दिया गया है। अच्छा, साधारण ब्याज दिया गया है कितना, 2275 दिया गया है। बराबर क्या होता है, वो धनराशि पता करना है, प्रिंसिपल पता करना है। प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे का 100। काटिए छाटिए और सब बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, बचे 25, बचे 25, है ना। 13 से काटेंगे तो आपका 13 तिया 39, 13 पचे 65, 100 गुना हो जाएगा 3500, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है ना। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, खैर एसएससी जीडी में जो है आपका सवाल पूछा जाता है, 20 सवाल रहता है, 20 में 20 टपाटप मार के आइए। राहुल गांधी जैसे ट्रिक लगाइए, इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा भाई। उसी प्रकार से जो है आपका क्या है कि अब इधर से ट्रिक डालिए उधर से सक्सेस निकल करके आएगा विद इन 5 सेकंड, विद इन 2 सेकंड। सॉरी, सक्सेस नहीं बोलना चाहिए था मुझे, आपका सॉल्यूशन निकलेगा। इधर से खटाखट जो वो ट्रिक जाएगा, इधर से क्या निकलेगा, खटाखट से आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो खैर सवाल पे आते हैं। S1 alone can do a work in 16 days and S2 can do the same work in 80 days. With the help of S3, they finish the same work in 6 days. In how many days S3 alone can do the same work? अकेले S3 जो है वो कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकती है। अगर S1 जो है वो 16 दिन में काम को समाप्त कर देती है, 16 दिन में, और S2 जो है वो कितना दिन में करती है, तो 80 दिन में ये समाप्त करती है। कोरिया आदमी है। और S3, अच्छा S3 की मदद से भाई साहब, यानी कि तीनों मिलके S1 प्लस S2 प्लस का S3, इसकी मदद से ये काम को तीनों मिलके 6 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम निकाल लीजिए भाई, टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम अगर हम बात करें यहाँ से एलसीएम, तो 8 6 चक 24, 240, ठीक है, 240 आ जाइए। अब इफिशियंसी जिसे हम कार्य क्षमता कहते हैं, 8 तिया 24, ठीक है, 6 चौक 24, 16 15, ठीक है। अब S3 है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए S1 S2 S3 तीनों है, हमें किसका निकालना है, S3 का निकालना है। तो दोनों को जोड़िए, 15 3 18, माइनस 18 कर दीजिए, कितना आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 10 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 किसका है, ये S3 का है, ठीक है। S3 निकल गया, S3 आपका 22 है, इफिशियंसी कार्य क्षमता 22 है, टोटल काम 240 है। तो टोटल काम बटे इफिशियंसी 22, यानी कि 120 बटे 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 बटे 11 एक ही ऑप्शन में हमें दिख पा रहा है, और उम्मीद है आप लोग भी एक ही ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, है ना जी। नेक्स्ट सवाल, if the original price of a watch is 500 and it is increased by 10%, then decreased by 15%, what is the final price? ठीक ठाक सवाल है, ठीक है, और कोई बहुत ही बड़ा तोप वाला सवाल नहीं है जो कि आप लोग से नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा हमारा कंसेप्ट भाई, तो क्यों नहीं बनेगा आपका। ओरिजिनल प्राइस हम मान लेते हैं, मैथ का स्टूडेंट है 100, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज कर रहा है 10%, 10% इंक्रीज कर रहा है भाई, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 110 हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से फिर 15% क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 110 का 15%, 110 का 15%, 10% कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 का आधा 5.5 हो जाएगा, 16.5, 16.5 जो कि माइनस हो जाएगा, तो 93
0.5। बूझे, कितना आसानी से हो गया जी। अच्छा, अब देखें जरा यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। तो यहाँ हम माने थे 100, दिया गया है 500, कितना गुना है आप कहेंगे 5 गुना। यहाँ 5 गुना किए हैं तो गुरुजी यहाँ पे करना पड़ेगा। बचे 25, 5 दिए 15 और 2 17, 5 9 45 और 1 46, 467.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट इज द वैल्यू। अब इसको जरा सॉल्व करना है, आ जाइए सॉल्व कीजिए जरा आसानी से, यहीं पे काटते छाटते बांटते जो भी यहीं पे करेंगे हम। ठीक है, तो 6 दूना 12 और 14, 26 में 9 17, कोई दिक्कत। डिवाइड कीजिए इसको, डिवाइड होगा भाई, ये गुना 4 हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिवाइड का 68 हो जाना चाहिए, 289 और डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा, होगा 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 27, हाँ 17, सॉरी 17, 17 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा 17 से डिवाइड हो जा रहा है तो आंसर हमें दिख रहा है कि एक ही आंसर होगा। यहाँ डिवाइड है 289 और 17 इंटू 17 कितना होता है 289, दोनों को डिवाइड करेंगे एक आंसर आएगा, बात खत्म। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, है ना। एक आ गया था पहले, बहुत अच्छी बात है ना। डायरेक्ट जब दिख रहा है तो क्यों उतना छेड़ना। द एवरेज मार्क ऑफ अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट आर 75। If the student score 80 in one subject, what will be the total score in the remaining subject? बचे हुए सब्जेक्ट में जो है वो शेष विषयों में उसके कुल अंक कितने हैं अगर एक विषय में 80 प्राप्त करता है तो। अच्छा 6 का एवरेज दिया गया 75, टोटल बात करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 75, छक यहाँ पे 6 5 30, 75 42, 42 3 45, 450 का टोटल है। टोटल 450 आ गया, माइनस 80 कर देंगे 370, कोनो दिक्कत। 370 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब बताइए कि मजा आया या फिर नहीं। मजा आया, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आया होगा। ठीक है, साथ साथ में चलेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो और जब भी हम लाइव आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।